अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज 24 तारीख है। आप सब लोगों को पता है कि 25 तारीख को इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा इबहम पाए जाते हैं क्योंकि खान साहब ने अब जो आखिरी अपना खिताब किया था या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने हरगिज़ उसमें लॉन्ग मार्च का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। ये तो टीवी चैनल्स आपको बता रहे हैं या जिन लोगों की मेरे मुर्गे भी पीछे गवाही दे रहे हैं। और माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ सहरी के टाइम, क्योंकि जब से रमज़ान आया है मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह सहरी के टाइम वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि पूरा दिन जो है चीज़ें आपको अपडेट करनी होती हैं, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि टाइमली चीज़ें आप तक पहुँचे। तो अगर आपको मुर्गों शुरुओं की आवाज़ें आएँ तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं अपने फार्म हाउस से वीडियोज़ बना रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, तो बहुत सारा बोल सकती हैं। तो चलिए जनाब, सबसे पहले आप लोग आज का वीडियो जो है वो बिल्कुल किसी तरह से मैं आपको एक पूरी समराइज्ड वे में सारी चीज़ बताने जा रही हूँ और इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए बहुत सारी रिसर्च की है। तकरीबन मुझे पूरा एक दिन लगा है आपके लिए रिसर्च करने के लिए। देखिए, हर पार्टी में जो कुछ लोग होते हैं वो उस मौजूदा जो भी गवर्नमेंट होती है उस वक्त की उनके साथी होते हैं, लेकिन बाद में जब वो गवर्नमेंट्स टूटती हैं तो बहुत सारी वफादारियां भी तब्दील हो जाती हैं। इमरान खान साहब इस लिहाज से थोड़े बदकिस्मत रहे हैं कि हर वो शख्स जो उनका दोस्त रहा है, जो उनका बहुत करीबी रहा है, बाद में उसने उनका भांडा जरूर फोड़ा है। चाहे वो उनकी एक्स वाइफ्स हों, रेहाम खान की किताब हो, आयशा गुले लई का बयान हो, या फिर जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, या उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं, उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त हैं जी ओन चौधरी। अब ओन चौधरी जो हैं उन्होंने जैसे ही धरने का टाइम करीब आ रहा था, आपको पता है कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि फैयाजुल हसन चौहान ने इस बात का दावा किया था कि इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाएगी, और उसी ज़िमन में आप लोगों ने देखा कि सलीम साफ़ी को उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है जो पूरे 44 मिनट का है। बीच में अगर आप एड्स डालेंगे तो 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। उसमें से मैंने आपके लिए पूरी समरी निकाल के, क्योंकि ओन चौधरी के बारे में कहा यह जाता है कि वो इमरान खान का राइट हैंड थे, 24 घंटे उनके साथ रहते थे। आप लोगों को पता होगा फिल्म स्टार नूर बुखारी के वो शौहर हैं, और आपको ये भी पता होगा कि उनके लैपटॉप में इमरान खान के मुबैना बहुत से नाजेबा वीडियोस भी हैं। इसीलिए हर शख्स की जो नज़र है वो ओन चौधरी के इंटरव्यू पे थी कि आखिर ओन चौधरी ऐसी कौन सी बातें बताने जा रहे हैं जो ऐन धरने से 1-2 दिन पहले ब्रेक होने जा रही हैं। मैंने उनके तकरीबन 20 इल्ज़ामात जो हैं वो निकाले हैं, और मुझे एक बात की खुशी है कि बहुत ज़्यादा ज़ातियात पे या बहुत ज़्यादा गंदगी की तरफ वो नहीं गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, इससे पहले कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये 20 इल्ज़ामात क्या क्या उन्होंने लगाए हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है वो ये लगाया है कि जो लोग ये समझते हैं कि जब मैं पीटीआई के साथ था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि पीटीआई के अंदर किसी किस्म की कोई यूनिटी नहीं थी। ओन चौधरी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब उन्हें कोई आकर किसी सियासतदान की शिकायत लगाता था वो 1 मिनट से पहले कहते थे इसको पार्टी से निकाल दो। इसमें वो मिसाल देकर बताते हैं ओन चौधरी के फवाद चौधरी जो थे वो एक इलेक्शन हार गए थे, और उसी वक्त इमरान खान ने ये ऑर्डर जारी किया कि फवाद चौधरी को हमारी पार्टी से फौरी तौर पर निकाल दो। लेकिन जो ओन चौधरी हैं वो कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि हम वक्त को टालते गए। खान साहब हमें बार बार पूछते गए और हमने आखिरकार क्या किया, हमने फवाद चौधरी को अपना स्पोक्स पर्सन बना दिया। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ का बड़ा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि इसे स्पोक्स पर्सन क्यों बनाया गया है। तो हमने स्पोक्स पर्सन बनाया ही इसलिए था कि हमने खान साहब को ये बात समझाई कि अगर ये बंदा पार्टी छोड़कर चला गया, ये आपसे बदजन होकर आपके खिलाफ बहुत सारे बयान दे सकता है, इसलिए बेहतर है कि इसे ओहदा दे दिया जाए ताकि ये आपका ही स्पोक्स पर्सन बन के आप ही के गुन गाए। और फिर खान साहब को कहीं जाकर ये बात समझ आई और उन्होंने कहा कि आज वही फवाद चौधरी जो है इमरान खान का राइट हैंड समझा जाता है। पॉइंट नंबर 1 तो आपने ये सुन लिया, लेकिन ओन चौधरी एक और बात करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान ने हलफ उठाया था तो उस वक्त अगले दिन जब उन्होंने इमरान खान साहब को जाकर मिलना था तो उसी वक्त रात को बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे एक ख्वाब आया है, और मुबैना तौर पे बुशरा बीबी ने कहा कि उस ख्वाब के मुताबिक उसकी ताबीर यह है कि इन्होंने शामिल नहीं होना, यानी ओन चौधरी ने उसमें शामिल नहीं होना। क्या कहते हैं खुद ही सुन लीजिए उनकी ज़ुबानी। मुझे रात को 2 बजे मैसेज आया और मेरे पास मैसेज ऑन रिकॉर्ड सेव्ड है। आप जब कहेंगे मैं वो मैसेज दिखा दूंगा आपको तो उस कि मैसेज अगर फ़ैसले हमारी वफ़ादारियों के फ़ैसले ख्वाबों पे होने हैं तो इन फ़ैसलों से हम ऐसे ही अच्छे नहीं, हैं। तो इमरान खान साहब ने उसमें ये लिखा था कि किसी ने ख्वाब देखा है कि आपका आना ठीक नहीं है, जी, और आपने सुबह हल्फ बर्दारी पर नहीं आना। और वो ख्वाब किसने उनकी अहलियाना है। आपको पता ही है ख्वाबों पे कहाँ से फ़ैसले होते हैं और कौन करते हैं फ़ैसले, और किन के ख्वाब आगे जो हैं जिनके ख्वाबों पे फ़ैसले हुए हैं आपके सामने हैं। जाता है। दूसरे नंबर पे ओन चौधरी ने कहा
कि जब अभी जो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, इसमें जब खान साहब की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई है और अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारों तक एक मैसेज पहुंचाया था। और वो मैसेज क्या था? उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ वो करूँगा जो कि आप कभी साबित ही नहीं कर पाओगे। और वो क्या था? यानी कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल। यानी कि जो वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं, जो वो मज़हब का नाम ले रहे हैं, जो वो इस वक्त लोगों के मुर्शिद बने हुए हैं, ये कहना है ओन चौधरी का कि ये इमरान खान पहले ही बता चुके थे, जो कि टोटल झूठ है। इसमें मज़हब का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, बल्कि उन्होंने इमरान खान पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान का मज़हब से ही कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं। इल्ज़ाम नंबर 3 जो है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI यानी कि तहरीक इंसाफ, इन्होंने सोशल मीडिया के 16,000 बंदों को हायर कर रखा है जो कि इनके पेरोल पर हैं, इनसे तनख्वाह। और ओन चौधरी ने कहा कि जो 16,000 बंदे हैं, दरअसल ये हर वक्त 24 घंटे जो है इनकी ड्यूटी होती है, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात और रात से लेकर रात गए तक, पिछले पहर तक। ये लोग क्या करते हैं? ये हर वक्त दूसरी पार्टीज को करप्ट, चोर और गद्दार करार देने के लिए डिफरेंट पोस्ट्स बनाते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं, और ये इस तरह कर करके ट्रोलिंग कर करके लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि हर वक्त ट्विटर के ऊपर, हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई टॉप ट्रेंड बना रहता है, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि सारी दुनिया, सारे अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और ओन चौधरी ने कहा कि उनके पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं कि उनकी सोशल मीडिया टीम के खिलाफ अगर कोई क्रैक डाउन हो तो बहुत ही खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। उसके बाद जो 5वां इल्ज़ाम वो आयद करते हैं वो बड़ा ही खतरनाक है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जिसमें कि ओन चौधरी ये कहते हैं कि वो खुद आई विटनेस हैं बुज़दार साहब के, कि कैसे उनको CM पंजाब बनाया गया, और फरा गोगी यानी कि उनको, और एहसन जमील गुज्जर के बारे में। और वो ये भी कहते हैं कि इससे भी बड़ा इल्ज़ाम वो आयद करते हैं, वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की वाइफ थी यानी कि खातून अव्वल, यानी उस वक्त की खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी, उनके पास पैसों से भरे हुए बैग्स आया करते थे और उसके बाद ही वो तकर्रियाँ किया करती थी। और ये बात आपको पहले ही पता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा चुकी है, पूरी PDM इसका इल्ज़ाम लगा चुकी है, लेकिन ओन चौधरी कहते हैं कि उनके पास इन तमाम चीज़ों के सबूत मौजूद हैं कि किस तरह से रात को बुशरा बीबी ये कहा करती थी कि मुझे ख्वाब आया है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे को लगा दो। हालांकि बुशरा बीबी जो है वो पैसों से भरा हुआ रिश्वत का बैग जो है वो वसूल कर चुकी होती थी, और इसमें उनके साथी बुज़दार होते थे, इसमें उनके साथी, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप उनकी ज़बानी सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। कि किसका प्लान था, कौन हुकूमत चलाता था पीछे बैठ के, किसके हुक्म चलते थे, पंजाब में किसका ऑर्डर चलता था, पंजाब में किसके नाम से ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती थी। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन को बैग आ जाता था, और उसके रात बाद को ख्वाब आता था, दिन को बैग आ जाता था, और उसके बाद फ़ैसला होता था। ये मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ ये बातें, शायद खान साहब कहीं मेरे तो इल्म में भी नहीं। अच्छा जी, छठा जो इल्ज़ाम है जो आयद करते हैं ओन चौधरी, वो कहते हैं कि बुज़दार साहब जब CM पंजाब बन रहे थे तो वो इस कदर इलिटरेट थे, और उनको क्यों इमरान खान नहीं हटाया करते थे? क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि पूरे पंजाब का कंट्रोल उनके हाथ में रहे, और वो जो करप्शंस की दास्तानें हैं, एक ऐसा लल्लू किस्म का बंदा लगा दिया जाए जिसको पता ही ना चले कि करप्शन हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने कहा कि वही लल्लू टाइप का बंदा जो है वो आज इतना तेज़ हो चुका है कि उसके अपने नाम पे 10 अरब की करप्शन जो है वो साबित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि जब बुज़दार साहब को बनाया गया था CM पंजाब, उस वक्त उनको नेस्ले में और नेस्पाक में फ़र्क नहीं पता था। उनको ये नहीं पता था कि LDA और RDA में क्या फ़र्क होता है। उनको GDA और RDA और LDA का फ़र्क मालूम ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है ओन चौधरी ने। ओन चौधरी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, तो ओन चौधरी कहते हैं कि अमेरिका का चूरन जो है वो बेचते रहे हैं इमरान खान, बल्कि जब वो ट्रंप को मिलने के लिए गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे तो अमेरिका जाकर इस तरह से लगा जैसे मैं दोबारा से वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। यानी अमेरिका को इस हद तक अहमियत देते थे, लेकिन जैसे ही मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो आई है तो उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि इमरान खान अपने मतलब के लिए लोगों को पागल बना रहे हैं, ये कहना है ओन चौधरी का। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 में ओन चौधरी कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो
ये कहते रहे हैं कि जो भी अपनी पार्टी को बदलता है वो गद्दार होता है और वो लोटा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लोटा होता है और गद्दार होता है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट उनकी गवर्नमेंट को लेकर आ रही थी, जब एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए बंदे तोड़ कर ला रही थी, जब जहांगीर तरीन को सामने रखा गया था और वो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ के ला रहे थे, उस वक्त इमरान खान ने उन लोगों को कबूल करने से इनकार क्यों नहीं किया था? उस वक्त इमरान खान ने क्यों कहा था कि अपनी पार्टी बदलकर मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको कबूल नहीं करूंगा, जो कि एक वैलिड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, जैसा कि मैं आपको अमेरिका के हवाले से पहले ही बता चुकी हूँ कि वो वर्ल्ड कप की बात करते रहे कि मैं तो अमेरिका गया और मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। उसके बाद नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 में बहुत ही खतरनाक इल्ज़ाम आयद करते हैं ओन चौधरी, और वो हर बात में ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं हर चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो किताब भी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी से इनकी मीटिंग करवाई गई और बाअसर जो इक़्तिदार वाले हल्के हैं, यानी आप समझ जाएं, उन लोगों ने इमरान खान की जो है वो एक खुफिया मीटिंग मोदी के साथ अरेंज करवाई और उसमें कश्मीर का सौदा किया गया, जो कि इमरान खान ने किया। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि मरियम नवाज अक्सर जलसों में कश्मीर के सौदे का जिक्र करती हैं, लेकिन कभी भी पीटीआई के किसी वजीर ने उसको काउंटर नहीं किया, कभी रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कभी उसकी तरदीद नहीं की। नंबर 10 पे ओन चौधरी कहते हैं कि तोशा खाना का जो घड़ियां बेचने वाला और सामान बेचने वाला सारा निज़ाम था, जिसमें कि आपको पता है कि रॉयल घड़ियां और तमाम, जब भी किसी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसको कीमती तोहफ़े मिलते हैं और वो तोहफ़े वो बेच नहीं सकता, वो सिर्फ उसको कुछ कीमत अदा करके अपने घर पे रख सकता है। लेकिन इमरान खान की जो मिसेस थी, यानी कि बुशरा बीबी, उन्होंने एक इनाम नाम के बंदे को इस्लामाबाद की मार्केट में भेजा वो घड़ियां और चीज़ें और तोहफे तोहफ़ बेचने के लिए। और उसके बाद वो ये दावा करते हैं कि वो जो इनाम नाम का शख्स है उसके पास तमाम रसीदें भी मौजूद हैं। क्या कहते हैं, आप खुद उनकी ज़बानी सुन लें। आप इनाम को बुला के पूछें कि आपने घड़ी बेची कि नहीं बेची, आपने तोहफ़े बेचे कि नहीं बेचे, आपने रसीदें ला के घर में दी हैं कि नहीं दी हैं। तो इसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि तोशा खाना से चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, आपने गिफ्ट बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी इल्ज़ाम नंबर 11 के ऊपर, जो कि उन्होंने लगाया है। वो कहते हैं कि महमूद खान को क्यों सीएम बनाया पेशावर का? इसलिए कि क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से बुज़दार को सीएम बनाया पंजाब का, हालांकि पंजाब की जो आबादी है वो 12 करोड़ है, यानी किसी भी मुल्क की आबादी जो है ना 12 करोड़ नहीं होती है, 12 करोड़ से कम होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसके पास पंजाब की हुकूमत होती है, समझ लें कि आधा पाकिस्तान उसके पास है। तो सीएम बुज़दार जैसा बंदा लगाना, जिसको एलडीए आरडीए का नहीं पता, जिसको नेस्ले और नेस्पाक का नहीं पता, तो इसी तरह से वो चाहते थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केपीके में भी इस तरह का वज़ीर आला लगाया जाए जिसको कुछ भी पता ना हो, ताकि जब कल को करप्शन हो तो उसको पता ही ना चले कि उसके साथ बनी क्या है। इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि परवेज़ खटक के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परवेज़ खटक जो है उनको क्यों नहीं बनाया गया या उनको क्यों उतारा गया। इसलिए नहीं बनाया गया या इसलिए उतारा गया क्योंकि वो ये कहते हैं कि इमरान खान अपनी जो प्राइवेट महफिलें होती थी, जब उनमें बैठते थे तो वो कहते थे, हमेशा परवेज़ खटक की वो शिकायत किया करते थे कि वो मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि परवेज़ खटक एक मंझे हुए सियासतदान थे। जब वो देखते थे कि इमरान खान उनको कोई गलत हुक्म दे रहे हैं या कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसका सियासत में, क्योंकि वो दूर अंदेश थे, उनको पता था कि ये चीज़ सियासत में ठीक नहीं है, तो फिर परवेज़ खटक क्या करते थे, वो अपनी मर्जी करते थे, जिसको कि इमरान खान जो है वो सख्त नापसंद करते थे। और यही वजह है कि परवेज़ खटक को उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद जहांगीर तरीन के बारे में पॉइंट नंबर 13 डिस्कस करते हुए वो कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान ने धोखा किया। जहांगीर तरीन के बारे में वो कहते हैं ओन चौधरी कि जहांगीर तरीन जो थे वो बेसिकली इन्वेस्टर थे, उन्होंने सारा पैसा लगाया था, उन्हीं का जहाज़ इस्तेमाल होता था। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा, इवन कि उनके बच्चों और उनकी बीवी के ऊपर भी FIR कटवा दी। यहाँ तक कि बाद में PTI की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल करते थे तो हम अपना पेट्रोल खुद डलवाते थे और हम उसका जो किराया होता था वो पे करते थे। लेकिन ओन चौधरी ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया। कैसे डिनाई किया, ये सुन लीजिए आप उन्हीं की ज़बानी। कभी तरीन साहब ने अपने जहाज़ का कोई किराया आज तक नहीं लिया। ये बात जो कहता है आप उसको मेरे सामने लाएं, मैं आपको उसको झूठा साबित करके दिखाऊंगा। कभी जहांगीर तरीन साहब, बात पैसे की नहीं है, बात डिटर्मिनेशन की है, बात आपके जज्बे की है, बात आपकी लगन की है, लगाव की है। जिस लगाव से उन्होंने पार्टी के साथ काम किया, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया और पार्टी के लिए पैसा भी खर्च किया। बनी गाला का दफ्तर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, पार्टी का सेक्रेटेरिएट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, पंजाब का सेक्रेटेरिएट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया। और इसका खर्चा जहांगीर खान साहब उनकी टीम का हिस्सा थे। एक मिनट, इसका खर्चा जहांगीर तरीन उठाते थे। बिल्कुल, तरीन साहब ने उनकी
जहाँ तक भी वो कर सकते थे वो पार्टी के लिए करते थे। अच्छा, इसके बाद ओन चौधरी और मज़ीद इल्ज़ामात आयद करते हुए इल्ज़ाम नंबर 14 ये लगाते हैं कि वो कहते हैं कि अलीम खान से पार्टी के तमाम काम जो हैं वो इमरान खान करवाते थे, हत्ता कि इनकी जो पार्टी के ऑफिस के लोगों की तनख्वाहें थी वो भी अलीम खान देते थे। आपको पता होगा कि अलीम खान रिसेंट पास्ट में बहुत सारी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता चुके हैं कि इमरान खान उनके पास चंदा लेने के लिए आते थे, उनसे पैसे लेने के लिए आते थे। और अलीम खान के बारे में जब इस्टेब्लिशमेंट ने आकर इमरान खान को ये कहा कि आप बराए मेहरबानी अब इनको सीएम बना दें, तो आपको याद होगा कि फवाद चौधरी के ज़रिए से उन्होंने उनको इनकार करवा दिया था और कहा था कि वो अब हम सीएम नहीं उनको बना सकते। और इसकी वजह से इन लोगों के बीच में जो है बहुत सारे मसले मसाइल तब पैदा हुए थे जब इमरान खान ने अलीम खान के ऊपर भी पर्चे कटवा दिए थे और उनको जेल में डलवा दिया था। ये बात आप ज़रा खुद सुनिए उनकी ज़ुबानी। अलीम खान तो आपकी पार्टी से आने से पहले का अपनी सोसाइटी में काम कर रहा है। अगर वो इतना बदनाम था, अगर इतना बुरा था अलीम खान, तो आप तब भी ना लेते अपनी पार्टी में। आपने अपनी पार्टी के जलसे भी ऑर्गेनाइज़ कराए अलीम खान से, आपने अपनी पार्टी के काम भी करवाए अलीम खान से। कौन सा ऐसा काम, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिस पे अलीम खान ने सपोर्ट नहीं किया आपको? फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मैं इस चीज़ की विटनेस हूँ, बिल्कुल किया सपोर्ट। आपके लाहौर के इलेक्शन, आपका इलेक्शन, आपका लाहौर की अपनी सीट का इलेक्शन अलीम खान लड़ता रहा। आपने तो उसको टिकट भी नहीं दिया 2013 में, वो तो फिर खड़ा रहा आपके साथ। और 18 में आपने बुजदार, क्योंकि आपको हुक्म आया और आपने उसको अंदर करा दिया। इल्ज़ाम नंबर 15 जो ओन चौधरी लगाते हैं वो लगाते हैं जी फॉरेन फंडिंग केस का। आपको पता होगा कि इस वक्त पूरी पीडीएम, पूरी गवर्नमेंट जो है इमरान खान के खिलाफ इतने ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर चुकी है कि अगर वो साबित करना चाहें कोर्ट में तो बड़ी आसानी से उनको साबित कर सकती है। और इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वक्ती तौर पर इन चीज़ों से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें कभी भी पीछे से नहीं छूटती। जैसे कि आपने देखा मियाँ साहिबान के ऊपर जो केसेस हैं वो आज तक चल रहे हैं, तो खान साहब के ऊपर ये केसेस जो हैं ये पूरे एविडेंसेस के साथ हैं, खास तौर पे फॉरेन फंडिंग का केस। और इसके हवाले से भी ओन चौधरी ने इस चीज़ की पूरी तस्दीक की है। उसके बाद ओन चौधरी कहते हैं कि आज तक कभी पंजाब में इतना जुल्म किसी के साथ नहीं किया गया जितना जुल्म इमरान खान साहब ने सीएम बुजदार को बनाकर किया। जिस इंसान को कुछ भी पता नहीं था उसने इतनी करप्शन फरागोगी के जरिए करवाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अच्छा, फिर 16 नंबर पे जो आता है उनका इल्ज़ाम वो ये है अनिल मुसर्रत और जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। यहाँ मैं आपको पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो मैं हर साल नॉर्दर्न एरियाज़ में जाती हूँ। वहाँ पे पीटीडीसी के गवर्नमेंट के होटल्स होते हैं जहाँ पर हम लोग जाकर पैसे पे करके रहते हैं, यानी रूम्स वगैरह लेके जैसे होटलिंग होती है। तो वहाँ पर तमाम पीटीडीसी को मुनहदिम कर दिया गया था। मतलब वो सारे होटल्स जो इतने खूबसूरत विलास बने हुए थे वो तोड़ दिए गए। और जब मैंने पूछा कि ये क्यों तोड़े गए तो उन्होंने कहा कि ये जुल्फ़ी बुखारी ने ले लिए हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने उस वक्त भी इस पर आवाज़ उठाई थी। तो अनिल मुसर्रत की करप्शन के ऊपर ओन चौधरी ने बात की और उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर बात की कि ये लोग जो हैं ये पैसा लगाते हैं अब गवर्नमेंट पे, इमरान खान पे, लेकिन इमरान खान जो हैं वो बदले में इनसे कितने फ़ायदे उठाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अलीम खान के साथ उन्होंने किया, जैसे उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ किया। और ये भी कहा कि वो झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उसके बाद नंबर 17 पे जो इल्ज़ाम आयद किया है ओन चौधरी ने वो ये है कि आज़म खान और शहजाद अकबर के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो फ़रार हो चुके हैं। इस वक्त वो इमरान खान के साथ मौजूद नहीं है और उन्होंने कहा कि उनके बारे में वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए। आज कहाँ है शहजाद अकबर? किधर है आज़म खान? कहाँ गया उनका केस? वो तो कुछ साबित नहीं कर सके, कुछ ऐसा साबित नहीं हो सका। मैं जानता हूँ, मुझे मेरे कुछ अंदर दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि शहजाद अकबर ने प्राइवेट सेल बनाए सिर्फ जहांगीर तरीन के ऊपर काम करने के लिए। जी, तो अगला जनाब 18वां जो आपने इल्ज़ाम है वो मैंने आपको बता दिया, शायद आपने क्लिप में देख लिया होगा कि ओन चौधरी कहते हैं कि प्राइवेट सेल्स बनाए हुए थे। किसने बनाए हुए थे? शहजाद अकबर ने बनाए हुए थे, जिसमें लोगों को डाला जाता था, उनको हिरासा किया जाता था। और वो कहते हैं कि जब मैंने जाकर खान साहब को बताया कि खान साहब आप बच जाएं, ये लोग जो आपके साथ हैं ये आपके साथी नहीं है, ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो खान साहब ने उल्टा ओन चौधरी के साथ जो है वो जुल्म की इंतहा कर और उनके साथ ही अपने रास्ते जो है वो जुदा करने की बात करना शुरू कर दी। नंबर 19 पे जो इल्ज़ाम आयद करते हैं ओन चौधरी वो कहते हैं
कि मिसगाइड करने वाले लोग जो हैं वो खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा हैं। जो उनके लॉयल और अपनी पार्टी के अच्छे लोग थे उन सबको इमरान खान साहब खुद से जुदा कर चुके हैं। मुनहरिफ अराकीन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, आपको याद होगा जितने भी रिटायर्ड अफसरान थे, फौजी अफसरान, जब इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उस वक्त आपको याद होगा कि जनरल बाजवा लाहौर आए थे और उन्होंने आकर तमाम लोगों को ब्रीफिंग दी थी। वहाँ से उनके कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ जो हैं वो लीक हो गए थे, बल्कि ऑडियोज़ लीक हुए थे। उसमें जनरल बाजवा का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मुनहरिफ अराकीन हैं ये सब हमारे पास आकर रोया करते थे, पीटा करते थे कि खान साहब जो हैं वो हमारी सलाम का जवाब नहीं देते। हम अपने मसले मसाइल, अपने इलाकों के मसले लेकर जब उनके पास जाते हैं तो वो हमसे मिलना तक गवारा नहीं करते और हम लोग तंग आ चुके हैं। तो वही बात जो है ना ओन चौधरी ने दोहराई। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन जो थे वो उनसे पंजाबी में कहते हैं गोडे गोडे तंग आए हुए थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि खान साहब जो हैं वो किसी को भी नहीं मिलते थे, वो बस अपनी अनानियत से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। जो चंद एक मुखलिस लोग थे वो उनसे दूर हो गए। और ठीक है, लीडर सबकी बातें सुनते हैं और सबकी सुननी चाहिए, लेकिन अपने मुखलिस लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। आप ये जो मुनहरिफ अराकीन की बात करते हैं, ये मुनहरिफ अराकीन क्यों बने? क्योंकि खान साहब ने इनको 4 साल कहीं किसी खाते में नहीं लिखा, कहीं उनकी ये ऐसे ही लावा पकता है ना आपके अंदर जब आपको इग्नोर किया जाता है। जहांगीर तरीन साहब वो शख्स थे जो इन लोगों को मिलते थे, इन लोगों की ग्रीवेंसेस दूर करते थे, इन लोगों से बात करते थे, वो सियासी लोगों को समझते थे। जी, तो आप लोगों ने देखा। और 20वें नंबर पे क्या कहते हैं ओन चौधरी? 20वां इल्ज़ाम वो ये आयद करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको उनके साथियों ने गलत गाइड कर करके पुदीने के पेड़ पे चढ़ा दिया हुआ है, और पुदीने के पेड़ पे चढ़कर उनको लग रहा है कि शायद ये टहनी जो है टूटेगी नहीं, लेकिन जब ये टूटेगी तो बहुत ही बुरी टूटेगी। जी, तो जनाब ये थे पूरे 20 इल्ज़ामात जो कि ओन चौधरी ने आयद किए हैं इमरान खान पे। वो ज़्यादा ज़ातियात पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने फ़रा बीबी की करप्शन को बेनकाब किया है, बुशरा बीबी की करप्शन को उन्होंने बेनकाब किया है, और अभी वो किताब लिख रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में वो विद प्रूफ बहुत सारी चीज़ें और कुछ वीडियोस और ऑडियोज़ के साथ आएंगे। तो ये तो समझ लें कि एक पहली झलकी थी जो कि उन्होंने बताई है। मैंने पूरी समरी पूरी तरह से उनके वर्ड टू वर्ड आपको बताया ताकि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो। आई होप कि आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। अब आप इनमें से किस किस पॉइंट के साथ एग्री करते हैं और किस किस पॉइंट के साथ आप डिसएग्री करते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।